नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना, क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। देखिए, ये विशेष वीडियो है आपके लिए क्योंकि आपकी राशि मकर है, आपकी 7.5 चल रही है और आपके जो ग्रह के आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो वक्री हो रहे हैं। वैसे तो शनि अपनी ही राशि में यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। आप लोगों ने भी कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा होगा कि अगले 5 साल में शनि जो हैं मकर राशि वालों को करोड़पति बना देंगे और कुछ को बना भी देंगे, पर वो उस वजह से नहीं, शनि नहीं बनाएंगे, किसी की दशा महादशा जो जन्म कुंडली है, जहाँ प्रारब्ध लिखा है, जिसके बारे में चाणक्य ने कहा है, जिसके बारे में बहुत सारे संतों ने कहा है कि प्रारब्ध व्यक्ति जन्म से लेकर आता है, मतलब किसी हद तक लेकर आता है, 100% लेकर नहीं आता है। 100% सिर्फ बहुत महान पुरुष जैसे गौतम बुद्धा हो गए अवतार, वही लाते हैं। आम आदमियों में किसी किसी को छोड़कर एक चांस होता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, वो कर्म पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि वो जाओगे ही जाओगे, मेहनत करोगे तभी जाओगे, बिना करे किसी को नहीं मिलता। और बाई चांस किसी का बहुत ही अच्छा कर्म है और कहीं मिल रहा है तो फिर उसने कभी किया है ना, तब मिल रहा है, और आपको अभी करना है तो आपको बनाना पड़ेगा। खैर, शनि का जो वक्री होना है आपके लिए मेहनत बढ़ाएगा, थोड़ा हार्डवर्क बनाएगा, मेहनत होगी, हार्डवर्क होगी, एफर्ट ज़्यादा होगा, पर उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। एक टफ समय है पर इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। परीक्षा हमेशा टफ ही होती है, पर जो परीक्षा में मेहनत करता है, हार नहीं मानता, नंबर भी उसी के अच्छे आते हैं और वो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ में आप यूज करेंगे। जब किसी को बहुत ऊपर जाना होता है, अक्सर उनकी लाइफ में जो कठिनाइयाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी तैयारी तो बड़ी होनी पड़ेगी ना, और बड़ी तैयारी में मेहनत तो आएगी, एफर्ट तो आएगी, हर तरह से आपको तैयार होना होगा। तो एक तरह से लग्न का स्वामी वक्री है तो सेहत का ध्यान रखें, शनि की नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें, शनि की पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं तो अपने आप में एक रेमेडी हो जाएगी। शनि की नेगेटिव चीज़ क्या है? नकारात्मकता। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है उस पर ईश्वर पर कैसे भरोसा होगा, क्योंकि आप तो खुद ईश्वर का, आप कह सकते हैं कि यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आत्मा सु परमात्मा, आप तो स्वयं ईश्वर का एक कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, पहली बात। नकारात्मक को छोड़ दें, सकारात्मक हो जाएं, गोल ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम नहीं, चीज़ों में प्रॉब्लम ना ढूंढें, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम है, हर किसी में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। अगर देखने लगेंगे तो फिर हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। कुछ कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई पड़ता है, तो वो एक तरह का कहने का मतलब है कि क्या आप देखना चाह रहे हैं वही आपको दिखता है। अगर प्रॉब्लम देखना चाह रहे हैं तो हर व्यक्ति में, हर सिचुएशन में, हर जॉब में, हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? निकलना, करना कैसे है, करना क्या है। आरोप ना लगाएं कि इसकी वजह से हो गया, तूने कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी गलती बिल्कुल ना हो और सारी गलती दूसरों को ही हो, पर आगे अगर बढ़ना है तो बढ़ेगा कौन? वो तो बढ़ने वाले हैं नहीं। बढ़ना तो आपको, आप कैसे बढ़ोगे? सुधारना पड़ेगा अपने आप को, कहीं ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचोगे? वो तो आपके लिए सोचोगे नहीं, आप ही को अपने अंदर से। तो उसके लिए अपने अंदर या तो कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा रास्ता, कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, तभी रास्ता बनेगा। और अगर आपने उन पे डाल दिया और आप थोड़ा सा सेफ जोन में आ गए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपने एक तरह से अपने आने वाले भविष्य को खुद ही रोक दिया। सुनहरे भविष्य को प्रयास करते रहें, हार न माने। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, अपने बने बनाए काम को छोड़कर ऐसे समय में कोई नई डील ना करें। जॉब को छोड़ के बिजनेस या बिजनेस को छोड़ के जॉब में ना घुसें, और अगर कहीं घुसते भी हैं तो उस काम का इन एंड आउट आपको पता हो, भाग्य के भरोसे नहीं, उस व्यक्ति के भरोसे नहीं जो आपसे कह रहा है कि भाई ये काम ठीक है, अच्छा है, इसमें बहुत प्रॉफिट है। उसका लिए हो सकता है प्रॉफिट भी हो, पर आपके लिए तो नई चीज़ है ना, आपको तो आता नहीं है, तो आपके लिए कहाँ प्रॉफिट होगा। कोई भी काम करें तो थोड़ा थोड़ा करें, उसमें एक्सपीरियंस आए तो फिर और बड़ा, एक्सपीरियंस आए तो और बड़ा, धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले काम को बड़ा कर लें और फिर बढ़ाएं। काम बड़ा कर लें मतलब उसके एक्सपर्ट हो जाएं और फिर बढ़ाएं।
तो आपको सहायता मिलेगी। शनि महाराज यहाँ से कहीं ना कहीं माता से दूरी कर सकते हैं। कुछ आपके जो बंधु हैं जिनको आप जानते थे, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, सीनियर्स भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों से आपको मन में दुख आए। अब मन में दुख किसी भी कारण से हो सकता है, उनसे दूरी हो जाए, या किसी बहुत करीब वाले की को किसी का निधन हो जाए। माता की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पति पत्नी के बीच में भी शनि कहीं ना कहीं ठंडक लाने की जरूरत। ठंडक मतलब वो गर्माहट, वो आकर्षण नहीं रहेगा। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक दूसरे का साथ भी देंगे, ऐसा नहीं है। और वो भी तब जब शनि कुंडली में खराब ना हो। अगर अच्छे हुए, बीच के हुए तब, अगर अच्छे हुए तो मेहनत और हार्डवर्क से दोनों प्रयास करेंगे और ऊंचाइयां छुएंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, पर काफी समय कम रहेगा एक दूसरे के लिए। अगर अच्छे शनि हुए तो डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली है ना। फिर अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, ये भी देखने की बात है। अगर 6 से भी ज्यादा पॉइंट है तो फिर चीजें ठीक ही रहेंगी, अच्छी रहेंगी। हाँ, हार्डशिप आएगी पर सॉल्यूशन निकल आएगा, प्रॉब्लम आएगी पर रास्ता निकल आएगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है दसम पर है। कार्य के क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें, मेहनत, लगन, अनुशासन, ये जो शनि की पॉजिटिव चीज है इसको अपनाएं। हार्डवर्क, दूसरों के प्रति सम्मान को बनाए रखें। अपने से नीचे कमजोर वालों की सेवा अवश्य करते रहें। अपने से वृद्धों के प्रति भी बड़ा प्रेम रखें, उनकी सहायता करें। शनिवार वाले दिन तो करें ही करें, और दिन भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। माता काली और बजरंग बली की पूजा अवश्य करें, वो बहुत विशेष माना जाता है जब शनि की कोई चीज होती है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ भी शनि की पूजा के लिए माने जाते हैं, बढ़िया माने जाते हैं। तो ये तो रही शनि की बातें। वक्री शनि आपके जीवन में कुछ पुराने दोस्तों को लेकर आएगा, पुराने रिश्तों को लेकर आएगा, पुराना कांटेक्ट को लेकर आएगा। चीजें फिर से शुरुआत करने को हो सकता है, रीडू करने को लेकर आएगा। अवलोकन का समय है, विचारने का समय है, चीजों को देखने का, समझने का समय है, और आगे बढ़ने से पहले ये देखने का समय है कि क्या सही रास्ते पे तो हूं। ऐसा ना हो कि रास्ता ही गलत हो और आगे बढ़ जाओ तो और गलती हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखें। शनि के बाद देखिए गुरु पर, गुरु भी वक्री हो रहे हैं पर 20 तारीख के बाद। गुरु जो वक्री हो रहे हैं 20 तारीख के बाद हो रहे हैं, और गुरु का जो आपका वक्री होना है आपके लिए ठीक ही है, कुछ खास बुरा नहीं है, ना ही बहुत ये कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं अच्छा है। क्योंकि वक्री होके ऐसा नहीं है वो यहाँ स्थापित हो जाएगा, यहाँ का भी असर देगा और यहाँ का भी असर देता रहेगा। तो ऐसे में प्रयास से, मेहनत से धन लाभ होता रहेगा। शादी विवाह के लिए अच्छा है। अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है तो शादी विवाह और प्रेम में, भले ही 7.5 चल रही हो, प्रेम जो आकर्षण जो साढ़े साथी की वजह से कमजोर पड़ रहा था, अगर गुरु की दशा महादशा है तो प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, और बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। अब्रॉड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। ये सब गुरु के वक्री होकर लगन में गुरु का असर देने की वजह से होगा। पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो गुरु का असर है वो खत्म नहीं होगा, उसका जो 6ठे भाव पर दृष्टि है और आपके अष्टम और दसम पर है वो भी प्रभाव जारी रहेगा। आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, आप अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपको पैतृक संपत्ति आदि का लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, फॉरेन यात्राओं से लाभ हो सकता है, या फॉरेन चीज़ों पर खर्च भी हो सकता है। दसम भाव पर गुरु की दृष्टि चेंज को बढ़ाती है, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन की चांस हैं। अगर शनि की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टि है तो प्रमोशन, उच्च पद प्राप्ति का भी समय है। हायर पोस्ट मिल सकती है, बहुत चमचमाती है, यश मान प्रतिष्ठा तब मिलेगी जब गुरु और शनि दोनों कुंडली में अच्छे हों तो। अदरवाइज हर किसी को 7.5 में अगर ऐसे होने लगा तो फिर 7.5 को लोग नेगेटिव क्यों मानेंगे। पर 7.5 में भी प्रमोशन होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? शनि की स्थिति पे डिपेंड करता है, प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, और उससे भी ज़्यादा कर्म पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई महिला है और अरब देश के ऐसे कंट्री में पैदा हुई है जहाँ लड़कियों को कुछ खाना पीना और शादी करना यही है, अब उसके चाहे सारे के सारे ग्रह एग्जॉल्टेड हों, वो क्या करेगी? शादी ही करेगी। प्रधानमंत्री तो बनेगी नहीं, प्लेन तो उड़ाएगी नहीं, वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देश काल पात्र का फर्क पड़ता है, मतलब कर्म का फर्क पड़ता है। एक ही कुंडली इंडिया में है, अफ्रीका में है, न्यूजीलैंड में है, लंदन में, एक रिजल्ट देगी क्या? नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म का, आसपास का भी फर्क पड़ता है, कौन आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। वहां उसे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फैमिली का भी फर्क पड़ता है, तो सारी चीजें हैं।
गुरु की दृष्टियां के बारे में भी बात कर ली। गुरु को अगर बाय चांस गुरु की दशा महादशा है, शुभ करने के लिए गुरुओं का आदर करें, ज्ञान का आदर करें, बच्चों से प्रेम करें। गुरु बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। और गुरु का आदर करें मतलब आपके प्रथम गुरु कौन है? आपकी माता हैं, पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो वो आपके प्रथम गुरु हैं। तो टीचर के साथ साथ अगर आपके जीवन में वास्तव में कोई आध्यात्मिक गुरु है तो बहुत ही बढ़िया, उनकी सेवा से भी गुरु प्रसन्न रहते हैं। गुरुवार वाले दिन हल्दी का उपयोग नहाने के पानी में अवश्य करें। केसर का तिलक लगाएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को सुने। गुरु शुभ होते हैं। सुने, मनन करें, समझें उसमें क्या सिखाया जा रहा है। आपकी जिंदगी बदलेगी जरूर और घर में जीवन में सुख आएगा जरूर। भक्ति में बड़ा सुख है। पर किसी ने भक्ति की हो तब ना, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, मंदिर में जाके मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो थोड़ा भक्ति नहीं है। आप रियल भक्त से किसी से मिले, वो तो कुछ मांगता ही नहीं है, वो अपने भक्ति में इतना डूबा रहता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे भक्ति का ही चाहता है। यहाँ तक कि है कि वो मोक्ष भी नहीं चाहते, उन्हें इतना प्रेम रहता है अपनी भक्ति में कि बस वो भक्ति बनी रहे, ईश्वर की जो प्रेम जो उनके अंदर है कि वो मोक्ष भी नहीं चाहते। तो भक्ति का रस अगर मिलता है तो गुरु शुभ होते हैं, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। गुरु की दृष्टि के बाद हम देखिए, गुरु वक्री भी हैं, तो आपका कोई पुराना सीनियर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पुराने गुरु आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और बच्चों के साथ रिश्तों को बना के रखिएगा तो गुरु अच्छा बच्चों को भी दिखाते हैं। धन के प्रति गुरु धन भी है, वेल्थ भी है। एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ वेल्थ है। भगवान श्री नारायण की पत्नी तो माता श्री लक्ष्मी है, तो वेल्थ के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं वेल्थ क्या है, भाई सब कुछ ही वेल्थ है, धरती भी वेल्थ है, धरती से ही तो पेड़ पौधे उगते हैं, वो भी वेल्थ है, माता लक्ष्मी ही है सब। तो ये सोचना कि ये जो लक्ष्मी में प्रॉब्लम है वो गलत बात है। लक्ष्मी तो साक्षात कह सकते हैं सॉल्यूशन है। तो उसके प्रति रेस्पेक्ट रखना। उस आपके पास लक्ष्मी है तो आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को दवाई दे सकते हो, किसी की केयर कर सकते हो, और तो और हर चीज करने के लिए और कह सकते हैं मुमकिन बनाने की लक्ष्मी की जरूरत है। कुछ बातें हमको दिखती नहीं है, हमको लगता है कि लक्ष्मी पे रुपा है, ऐसा नहीं है। वो गाय भी लक्ष्मी है, वो गाड़ी भी लक्ष्मी है, जमीन भी लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी के आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अक्सर मिट्टी हो ना, वो मिट्टी भी लक्ष्मी है। तो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो, उसको सही रास्ते से कमाना और सही तरह से खर्च करना सीखो, तो भी गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु के बाद देखिए पंचम भाव पर आते हैं। गुरु वक्री हैं, पंचम भाव में राहु सूर्य और बुध हैं। तो स्टडी करना, मन लगा के करना, वरना मन नहीं लगेगा। मन के बारे में तो कहा ही गया कि मन से बड़ा बहरूपु न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आ, मन रहा भुलाए भ्रम में डाले। तो मन तो बहरूपी है। बहरूपी मतलब रंग बदल के आता है, अच्छा रंग बदल के आता है, और आपको ऐसा लगता है यार बहुत बढ़िया, इसके साथ तो थोड़ा मजा आएगा इस चीज में, और वास्तव में राह भुलाए भ्रम में डाले। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, वो आपको कहेगा क्रिकेट देख लो। आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है, वो कहेगा आप सो जाओ। आपको अपने दोस्तों के साथ कोई कुछ करना चाहते हैं, वो आपको कहेगा आप कहीं घूमने निकल जाओ। मतलब मन की बात सुनेंगे तो फिर सही रास्ते पे पहुंचना मुश्किल है। पहले आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, ना कि आपके मन का आपके मन कंट्रोल है। अगर आप सोचते हैं कि आप वो करते हैं, आपका मन करता है, तो और आप समझ रहे हैं आप किसी अच्छे रास्ते पे नहीं, आप मन की स्लेवरी के रास्ते पर हैं, आप उसके सेवक बन चुके हैं। और उल्टा होना चाहिए, यू शुड बी द मास्टर। मन को वो करना चाहिए, सुनना चाहिए जो आप चाहते हैं, तब सही मजा आएगा। वो असली फ्रीडम है, ना कि वो जो आप करते हैं मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। आप सोच रहे हैं आप फ्री हो गए, आप फ्री नहीं हुए हैं, आप बंधन में आ गए हैं। आजकल तो बंधन को भी लोग मोक्ष समझने लगे हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है। इसके बाद देखिए राहु की पंचम पे दृष्टि, बच्चों के साथ व्यवहार को बना के रखें और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से क्यों बचें? क्योंकि राहु जिस भाव से 12 में होते हैं, इस भाव से 12 में है। अगर यहाँ से गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये भाव होता है रोग ऋण शत्रु। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से पैसे आदि ना लें बहुत ज़्यादा, और शत्रु से बचें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें,
उसमें ना फंसे तो बढ़िया है। बच्चों का ख्याल रखें। राहु की यहाँ से जो दृष्टियां 1 2 3 4 5 नवंबर है, तो आपका जो मन है वो अपने गुरुओं से, पिता से थोड़ा सा बागी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि बाहर कुछ ज़्यादा बढ़िया है, या फिर जो लोग धर्म को पालन बिल्कुल नहीं करते हैं वो किसी अच्छी पाथ पर हैं। ये सिर्फ इसी तरह है कि हर तरफ की ना घास जो होती है वो हरी लगती है दूर की, जब वहाँ जाके पता लगता है यार ये तो किसी भी काम की नहीं है, वो वाली बात होती है। तो उसे देख सकते हैं, पर अपने गुरुओं का, अपने धर्म को पहले तो जान ही लो। सम्मान करने से पहले, जानोगे तो सम्मान करोगे ही करोगे, दूसरों से सुन के मत करो, पहले जान लो उस चीज़ को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपके अष्टम के मालिक हैं और पंचम में बैठे हुए हैं। अष्टम मतलब बदलाव, अष्टम मतलब चेंज, अष्टम मतलब कहीं ना कहीं आयु है, अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, पैतृक संपत्ति है, डर देर दुर्भाग्य भी है, तो समृद्धि जो आपने ना कमाई हो, अचानक से मिल गई हो, वो है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष तो है ही, डीप सीक्रेट है, चाहे वो ज्योतिष का कोई ज्ञान हो, ऐसा सीक्रेट जो किसी को पता नहीं, या फिर कोई आपका सीक्रेट हो, सबके सीक्रेट होते हैं, वो है। तो उसका पंचम में जा रहा है। तो बच्चे कुछ शैतानी कर सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगे, इस तरह का हो सकता है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों के साथ रिश्तों का ख्याल रखें। अगर महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो इग्नोर ना करें अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ों, विटामिन जो भी लेने हैं, जो योगा भी होते हैं प्रेगनेंसी के लिए स्पेशल, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन को प्रसन्न रखें। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल गणेश है या बाल कन्हैया जो हैं उनकी तस्वीर रखें, और संतान गोपाल मंत्र जो है उसको पढ़ते रह सकते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ संतान आती है, अच्छी संतान आती है, और साथ में मन भी प्रसन्न रहता है। गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, और उसको सुन भी सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम को सुन भी सकते हैं, तो माताओं के लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य राहु है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो इग्नोर ना करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रारब्ध पर, जन्म कुंडली पर इससे आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ ये जो महीना है बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। अगर कुछ होता है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, और अगर 2-3 लोगों ने भी इस बात को, इसकी वजह से उनको किसी प्रॉब्लम में सहायता होती है, तो एक तरह से वीडियो बनाने का जो असली मकसद है वो पूरा होगा। तो यही इसका मेन मकसद होता है। अगर किसी की राहु की दशा है तो वो माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा असर होता है माता दुर्गा की पूजा का। अगर सूर्य की दशा है तो सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। माता दुर्गा की पूजा बुधवार की शाम को करना बेस्ट है, अगर एक ही दिन चुनना है, बाकी हर दिन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध की अगर बात करें तो देखिए बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण परिवर्तन में है। लक्ष्मी नारायण इसलिए कि शुक्र लक्ष्मी है और नारायण जो है बुध हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है, तो लक्ष्मी नारायण परिवर्तन बन गया। ये धन देता है, समृद्धि देता है, और अच्छा परिवर्तन माना जाता है। आपके केस में आपको ये संख योग जैसा रिजल्ट देगा, आपको कंपटीशन में विजय कराएगा। किसी के प्रति बुरा भाव तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के प्रति अगर स्पर्धा है तो स्पर्धा में आपका चांस है जीतने का, आप मेहनत दबा के कर पाएंगे। कब हो पाएगा ऐसा? अगर बुध शुक्र की दशा चल रही हो तो तब। मैरिज लाइफ के हिसाब से शुक्र का यहाँ होना ठीक ही है, पर थोड़ा सा स्त्रियों का सम्मान करें। उनके साथ अगर कोई बात बिगड़ती है, चाहे वो माता हो, बहन हो, प्रेसी हो, फ्रेंड हो, तो उसको बढ़ाए नहीं, उसको आसानी से सुलझा लें, प्यार से सुलझा लें, क्योंकि बात बढ़ने से आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बच्चों के साथ रिश्तों को मिठास बना के रखें। स्पेकुलेटिव गेन के मामले में कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो इस महीने थोड़ा सा रेस्ट ही रखें, उसमें ज़्यादा चांस ना लें। सूर्य की बात करें, सूर्य महाराज जो हमने बात की थी पढ़ाई लिखाई के बारे में चेंज की 15 तारीख तक, 15 के बाद वो सूर्य छठे में आ गए हैं, तो छठे में आएंगे तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा साथ देंगे आपका। आंखों का ख्याल रखें 15 तारीख के बाद, और 10 तारीख के आसपास बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, माता पिता के साथ, क्योंकि घर में वही अथॉरिटी होती हैं अगर आप बच्चे हैं तो। अगर आप बाहर हैं तो बॉस है या गवर्नमेंट है, उनके साथ 10 के आसपास उनसे अच्छे रिलेशन रखें, किसी भी बहस आदि में ना पड़े उनके साथ 10 के आसपास। सूर्य को जल देते रहें, माता दुर्गा की या सूर्य या फिर भगवान सूर्य की खुद पूजा कर सकते हैं, दोनों ही केस में, क्योंकि सूर्य में वास्तव में माना गया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। सूर्य है तो हम हैं, भगवान सूर्य नारायण हैं तो हम हैं। इस पृथ्वी की एक एक एनर्जी, एक एक कण में जो एनर्जी है वो उन्हीं से है।
इसके बाद आ जाते हैं मंगल पर। देखिए मंगल जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है, सप्तम में आके नीच के हो गए। रिश्तों के मामले में खटास रहेगी, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लोग लड़ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जमीन वगैरह खरीदने का, फ्लैट वगैरह खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं तो बड़ी सावधानी से, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में गलती हो सकती है, गलत व्यक्ति से आपका पाला पड़ सकता है, तो बड़ा सावधान। ये नहीं कह रहा मैं कि करें ही ना, पर सावधानी रखें, क्योंकि करें ही ना ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी एक अपनी कुंडली है, वहाँ अपना प्रारब्ध है। अगर आपकी बहुत अच्छी दशा महादशा चल रही है, आपकी कुंडली के मंगल उच्च के हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे मंगल के बावजूद भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। पर अगर ऐसा नहीं है और मंगल कुंडली में भी खराब है और गोचर में भी है, तो संभलने की बात है। आपस में एक दूसरे का सम्मान कीजिए, सम्मान प्रेम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। एक दूसरे की जो बात है उसको समझिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उनकी सारी बातों को समझ पर कोशिश कीजिए, उनको जानने की और फिर समझाने की कोशिश कीजिए प्रेम से, क्योंकि वही एक रास्ता है। आप कितना भी कह लें, जब तक वो बात उनके मन में नहीं आएगी, दिमाग में नहीं आएगी, वो मानेंगे नहीं। और किसी को ज़बरदस्ती मनवाओ, वो प्रेम कैसा, वो रिश्ता कैसा। तो उस तरह से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आज नहीं तो कल अच्छी ज़रूर होंगी, क्योंकि जो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसकी तो ईश्वर भी सहायता करते हैं। मंगल की दशा है और चीज़ों में कुछ ऐसा चल रहा है मैरिज लाइफ में, तो हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाएं और अपने जो पति हैं या पत्नी हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। ये वचन लें कि आप उनके प्रति ना तो नेगेटिव सोचेंगे, ना उनकी निंदा करेंगे, और उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ट्राई करेंगे क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और शक के बेस पर किसी बात को जगह नहीं देंगे। मंगल की दृष्टियों को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 दसम भाव पर दृष्टि है, लग्न पर दृष्टि है और वाणी के भाव पर दृष्टि है। दसम भाव पर जो दृष्टि है वो आपको सफल कराएगी, मेहनत कराएगी आपसे, और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। पर चूंकि नीच है तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी आपके स्वभाव में हो सकती है, कोई डिसीजन आप बिना सोचे ले सकते हैं, तो ऐसा ना करें। लग्न के क्षेत्र में भी यही संघर्ष है। मैरिज लाइफ के लिए, प्रेम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं कहेंगे, पर अगर आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन तो आएगी, हो सकता है आपका पति या पत्नी कुछ ऐसा बोले या करे कि आपको गुस्सा कुछ इस तरह का हो, क्योंकि ग्रह सिचुएशन बनाते हैं, पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके ऊपर है। आप उसके बाद भी शांति से, प्रेम से रिएक्ट करें, उस बात को समझें, और उस हार्ड सिचुएशन में भी अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप ग्रहों से ऊपर उठ रहे हैं, आप योगी की तरफ जा रहे हैं, आप ज्योतिष की पहुंच से थोड़ा थोड़ा बाहर हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ से तो नहीं, पर छोटी मोटी डेस्टिनी से आप ऊपर हो जाएंगे और अपने चार्ट का जो मैक्सिमम है उसकी तरफ जा पाएंगे। मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर है, तो वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, और कई बार हो सकता है आप सोचें कि आप बात को समझाने के लिए कह रहे हैं, पर वो बात व्यक्ति इस तरह से ले ले कि उसको लगे यार ये समझाने के लिए नहीं, तो अपमान करने के लिए ही कही है। तो थोड़ा समझ के कहें, वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, डिप्लोमेसी को रखें। बाकी हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। केतु की बात करें, केतु एकादश में है, मित्रों से थोड़ी सी निराशा हो सकती है। आपके कुछ दोस्त जो आप सोच रहे थे आपके काम आएंगे, हो सकता है वो काम ना आ पाए। कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ निराशा रह सकती है। धन के मामले में केतु का आना यहाँ पे बुरा नहीं है, लाभ वहां से होगा जहां से आपने सोचा नहीं, और जहां से सोचा है वहां लाभ होगा नहीं, पर कहीं से लाभ हो जाएगा। गणेश जी की पूजा करते रहें। कुत्ते जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके लिए खाना पीना आप बुधवार के दिन बताया, वैसे हर दिन भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। पक्षियों के लिए मैं तो कहूँगा गाय, कुत्ता, घोड़ा, जो भी आपके आसपास जीव हैं, जितना आप कर सकते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी है। हम वास्तव में कहीं एक ही हैं, जुड़े हुए हैं, सब के अंदर जीवन है, और जीवन परमात्मा से जुड़ा है, और परमात्मा सबका है, तो वो भी हमारे ही हुए। तो उनका ख्याल रखें दिल से, कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि केतु मोक्ष के ग्रह हैं। केतु की जो रेमेडी है क्यों काम नहीं कर पाती, जहां मोक्ष का ग्रह है वहां पर भी अगर आपका काम बचा है कि भाई किस लिए रेमेडी कर रहे हैं, तो वो कहाँ रिजल्ट देगा। वो तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से, बस सिर्फ सेवा भाव से अगर रेमेडी की जाए तो रिजल्ट आएगा। बाकी मंदिर में घंटी बंधवाते हैं लोग, मंदिर पे झंडा लगवाते हैं गणेश जी के मंदिर पर, या फिर भोले
भोले पार्वती के मंदिर पर, वो भी जो है केतु की रेमेडी है। खट्टी चीज़ों का दान करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट का दान करते हैं, दीन दुखी गरीबों को खाना खिलाते हैं। बुधवार की शाम को बेस्ट माना गया है। बाकी मेरे ख्याल से तो अगर आपको मंगल को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, आप बुध का इंतज़ार मत कीजिए, मंगल को ही उसको खाना खिलाइए, मदद कीजिए। ये सब बातें, ये नहीं है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे जहाँ ज़रूरत है। कई बार बच्चों पे गुस्सा करना ज़रूरी होता है। कई बार कोई काम करने वाला ऐसा होता है कि आपको उसको ढंग से समझाना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा, वो एक दूसरी चीज़ है। और आप गुस्से के बस में हो रहे हैं या फिर उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, फिर वो एक गलत बात हो जाती है। आपसे जो नीचा है उसका कभी भी पैसा नहीं रखना है, उसका पैसा दे देना है, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देनी है, स्ट्रिक्ट भी रहना है, वो भी ज़रूरी है। तो बैलेंस बना के चलिए, ज्ञान का उपयोग कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, क्योंकि सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप भी हैं। ज्ञान साक्षात ईश्वर है, इसीलिए गुरु को इतना महत्व दे दिया है, क्योंकि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उस गुरु की नहीं, उस शरीर की नहीं। वो जो ज्ञान है, वो जो विद्या है, विद्या कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, विद्या विद्या होती है। इसलिए विद्या का सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वो उसका उपयोग उसको अच्छा बुरा बनाता है। विद्या अपने आप में एक नॉलेज है, आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, पर विद्या अपने आप में पूजनीय होती है। मंगल की बात कर दी, केतु, राहु केतु, सूर्य बुध, सभी की बात हमने कर ली। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको लगता है, ताकि दूसरे भी देख पाएँ। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। टच में रहिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप लिखिएगा, किस तरह से वीडियो को और बेटर बना सकते हैं, और अपना जो प्रेम है उसको इसी तरह बना के रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।